श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। महादेव का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। कलयुग के इस कठिन समय में जब पाप और अधर्म चारों ओर बढ़ते जा रहे हैं, तब केवल एक ही सहारा शेष रहता है, भगवान शिव की कृपा का। प्रदोष व्रत यही अद्भुत साधन है जिसके पालन और कथा श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है और जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। और विशेष रूप से जब यह व्रत शुक्रवार को आता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सौंदर्य, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। घर परिवार में प्रेम, शांति और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हम आपके भक्त होकर भी अज्ञान और मोह में उलझे रहते हैं। हमारे मन, वचन और कर्म पवित्र नहीं रह पाते। यदि आज आपकी कथा के श्रवण और व्रत के पालन में कोई भूल या त्रुटि रह जाए तो आप कृपालु होकर उसे क्षमा करें। हे महादेव, आप ही कलयुग के एकमात्र तारणहार हैं। आपकी कृपा से ही समस्त पापों का विनाश होता है और जीवन मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसीलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसीलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अभी अभी हमने शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण किया। कथा का स्मरण मात्र ही जीवन के समस्त पापों का नाश करता है और शिव कृपा का सागर भर देता है। किंतु शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कथा को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब इस दिन की मुख्य अधिष्ठात्री देवी का स्मरण और उनकी महिमा का वर्णन और उनका श्रोत भी गाया जाए, क्योंकि व्रत और कथा केवल नियम और विधि नहीं है, यह तो उस दिव्य शक्ति की साधना है जिनके अधिष्ठान में यह संपूर्ण तिथि फलदायी होती है।
जैसे शिव जी की कृपा के बिना कोई व्रत सफल नहीं होता, वैसे ही उस दिन की अधिष्ठात्री देवी की पूजा और स्तुति किए बिना कथा अधूरी रह जाती है। और आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी स्वयं महालक्ष्मी माता है। वह लक्ष्मी जो केवल धन की देवी ही नहीं बल्कि सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति, दाम्पत्य प्रेम और समृद्धि की भी अधिष्ठात्री हैं। और अगर घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो तो शिव भक्ति और व्रत के सभी फल सहजता से जीवन में उतर जाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी जी की कृपा ना करें तो बड़े से बड़ा पुण्य भी जीवन में टिक नहीं पाता। तो आइए भक्तिभाव से माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करें, ताकि भगवान शिव की कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा मिलकर हम सभी के जीवन को मंगलमय बना दे। इस कथा के अंत में हम सभी 9 ग्रहों की कथा का श्रवण भी करेंगे। एक गांव में एक बार एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक पुत्री थी। वह हर दिन नियम से पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष से हर दिन लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और वह चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा कि मैं पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, बेटी वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जयों पर अपने घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन भी दिया। जिम कर जब साहूकार की पुत्री जाने लगी तो लक्ष्मी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई, लेकिन तू उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसी साहूकार के घर पर वह 9 लखा हार डाल गई और साहूकार की पुत्री के हाथ से उसका लड्डू ले गई। बाद में साहूकार की पुत्री हार को तोड़ने बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे, 2 मोहरे दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी उसने की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी चली आईं। साहूकार की बेटी ने चौकी डाल दी और कहा, आओ सहेली बैठ जाओ, चौकी पर विराजमान हो जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा, लेकिन मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तब साहूकार की पुत्री के आग्रह पर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। अब तो साहूकार की पुत्री ने उनकी खूब खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। ऐसा कहकर वह चली गई और लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी ही रहीं। उसको बहुत सारी धन दौलत सुख समृद्धि दे दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते हैं, सुनते हैं, हुकारा भरते हैं और अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबके कष्ट दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं 9 ग्रहों की कथा। ज्योतिषी शास्त्र में 9 ग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको 9 ग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी 9 ग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिषी विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी 9 ग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करें सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्यदेव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र है और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह हैं मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवतारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम ईला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। बृहस्पति देव के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्रदेव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह हैं शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है, लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह हैं सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकड़ी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वही स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी 9 ग्रहों का परिचय। अब सुनिए 9 ग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूँगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई न दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर में धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की। सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया।
जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, यह तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो यह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भर कर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। आइए अब हम सभी मिलकर शिव चालीसा पाठ और भगवान शिव की आरती करें। गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय बरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सता शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कह जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुवस तुम्हारे विधि व्यंसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा सासु पुरारी। दानिन में तुम सबको ना, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखद अनाद वेद नहीं भाई। प्रकटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करे सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, वे भ्रमत रहो मोह चैन नावे। त्राह त्राह मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आने उबारो।
मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए रहूं मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुत के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन करे इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरऊँ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालु ईसा शिव ही, पूर्ण केन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुणाशन, ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। स्वामी बागंबर अंगे। शनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानति अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। बोले बोले शंकर भगवान की जय।